वास्तुशास्त्र, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना। कुछ लोग इसे घर बनाने की एक प्राचीन कला मानते हैं, तो वहीं कुछ इसे सिर्फ एक अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसके पीछे गहरा ठोस विज्ञान छिपा हो सकता है? तो आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज के साइंस की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। तो सबसे पहले आखिर ये वास्तुशास्त्र है क्या? देखिए, ये सिर्फ ईंट और गारे का खेल नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये दो धाराओं का एक संगम है। एक तरफ है कला, जो किसी भी स्ट्रक्चर को सुंदर बनाती है, आकर्षक बनाती है, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो उसी स्ट्रक्चर को प्रकृति की शक्तियों के साथ, नेचुरल फोर्सेस के साथ एक हार्मनी में लेकर आता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि ये कला और विज्ञान का मेल है कैसे, फिर देखेंगे कि साइंस की कसौटी पर वास्तु कितना टिकता है, दिशाओं के पीछे का साइंस क्या है, इस पर भी बात करेंगे, प्राचीन ज्ञान और आज की इंजीनियरिंग में क्या कनेक्शन है ये भी जानेंगे, और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल उठाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि वास्तु में ये जो खूबसूरती और विज्ञान का बैलेंस है, ये आखिर बनाया कैसे जाता है। देखिए, वास्तु में इन दोनों चीजों को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस किया गया है। एक तरफ है कला, जिसका फोकस है कि स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, उसकी कारीगरी कितनी सूक्ष्म है, कितनी स्थूल है, और दूसरी तरफ है विज्ञान। अब यह विज्ञान किन चीजों पर ध्यान देता है? ये देखता है कि जमीन कैसी है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, दिशाएं क्या कहती हैं, सूरज कैसे घूमता है, गर्मी कितनी पड़ती है। मतलब मकसद सिर्फ ये नहीं है कि घर सुंदर दिखे, बल्कि ये भी है कि वो रहने के लिए आरामदायक हो और प्रकृति के साथ पूरी तरह से तालमेल में हो। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, साइंस का जमाना है, और आज के दौर में हम किसी भी पुरानी मान्यता को सिर्फ इसलिए नहीं मान सकते कि वो पुरानी है, उसे तर्क और सबूत की कसौटी पर परखना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वास्तु के ये प्राचीन सिद्धांत आज की मॉडर्न साइंटिफिक स्क्रूटनी के सामने टिक सकते हैं? और यहीं पर यह बात बहुत अहम हो जाती है। कहा गया है कि जब वास्तु विज्ञान में बताई गई मान्यताओं को आप प्रूफ और लॉजिक के टेस्ट पर रखते हैं ना, तो उनमें असलियत झलकती है। मतलब साफ है, ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसके पीछे एक रियलिटी है, एक तर्क है जिसे परखा जा सकता है। तो ये साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं क्या? मूल रूप से 4 चीजों की बात होती है। दिशाओं का ज्ञान, जमीन यानी टेरेन को समझना, सूरज की रोशनी यानी सनलाइट को एनालाइज करना, और पृथ्वी की जो मैग्नेटिक करंट्स हैं उनकी जानकारी। अब आप सोचिए, ये चारों ही चीजें साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमेना है और इनका हमारी जिंदगी पर सीधा सीधा असर पड़ता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे यह समझना आसान हो जाएगा कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स असल में काम कैसे करते हैं और वास्तु के नियमों के पीछे का एनवायरमेंटल लॉजिक क्या है। पहला उदाहरण लेते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा का। वास्तु का एक नियम कहता है कि किसी भी बिल्डिंग का जो साउथ वेस्ट सेक्शन है उसे ऊंचा रखना चाहिए, वहां की दीवारें मोटी बनानी चाहिए, और सीढ़ियों जैसी जो भी भारी भरकम चीजें हैं उन्हें भी वहीं बनाना चाहिए। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इसके पीछे साइंस क्या है? देखिए, पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो अपने एक्सिस पर झुकी होने की वजह से साल के ज्यादातर समय में सूरज की सबसे तीखी और सबसे ज्यादा गर्मी इसी दक्षिण पश्चिम दिशा पर पड़ती है। अब जब आप इस दिशा की दीवारें मोटी बनाते हैं और इस हिस्से को ऊंचा रखते हैं तो ये एक तरह से थर्मल बैरियर का काम करता है। ये गर्मी को अंदर आने से रोकता है। नतीजा, बिल्डिंग गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है ना? ये कमाल की नेचुरल एयर कंडीशनिंग टेक्निक। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की, जिसे आग्नेय कोण भी कहते हैं। वास्तु के हिसाब से ये जगह किचन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और इसके पीछे का मकसद है खाने को ज्यादा समय तक फ्रेश रखना। और इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल और साइंटिफिक है। इस दिशा में सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें आती हैं और ताज़ी हवा का फ्लो भी अच्छा होता है। अब हम सब जानते हैं कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं, वो कीटाणुओं को खत्म कर देती हैं। तो इससे होता यह है कि रसोई नेचुरली साफ सुथरी रहती है, बैक्टीरिया फ्री रहती है, और जाहिर है वहां रखा खाना भी ज्यादा देर तक ताज़ा रहता है। तो ये तो हुई एनवायरमेंटल साइंस की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की दुनिया में और देखते हैं कि कैसे एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक और हैरान करने वाली सिमिलैरिटी मिलती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वैदिक स्ट्रक्चर्स में टेंशन यानी तनाव या खिंचाव को संभालने के लिए एक चीज का जिक्र मिलता है जिसे कहते थे स्ट्रा। अब जरा सोचिए, आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग में टेंशन संभालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? केबल। तो देखिए, नाम भले ही अलग हो, स्ट्रा और केबल, लेकिन काम और उसके पीछे का जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल एक जैसा है। और सिर्फ यही नहीं, जो वास्तु के आर्किटेक्ट थे उन्हें स्ट्रक्चरल लोड के बेसिक प्रिंसिपल्स की भी कमाल की समझ थी। उन्हें यह पता था कि किसी भी छत का जो लोड है, जो वजन है, वो ईंट की दीवार पर कंप्रेशन यानी दबाव के जरिए ट्रांसफर होता है। ये चीज आज सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बेसिक फंडामेंटल के तौर पर सिखाई जाती है। तो इन सारे उदाहरणों को देखने के बाद हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर पहुंचते हैं, एक ऐसा विचार जो आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वो विचार ये है कि मॉडर्न आर्किटेक्चरल साइंस कुछ हद तक वैदिक काल में पहले से मौजूद पहिए को ही फिर से बना रहा है। मतलब
क्या ऐसा तो नहीं कि हम आज जिसे मॉडर्न डिस्कवरी कह रहे हैं वो असल में उन सिद्धांतों को रीडिस्कवर करना है जो हजारों साल पहले वास्तुशास्त्र में पहले से ही मौजूद थे? तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि अगर वास्तुशास्त्र में इतना गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है तो हमारे और कौन कौन से प्राचीन ज्ञान और परंपराएं हैं जिनके अंदर आज का मॉडर्न साइंस छिपा बैठा है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।